हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ विजय। सो इस चैनल पे हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स की, जहाँ पे हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर 1 अपलोड हो गया है चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेक्चर 1 में बेसिकली हमने चार्ज के बारे में बात किया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन डाला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है और हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज को कंप्लीट किया, चार्ज क्या होता है और चार्ज किस किस तरह के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मेथड्स ऑफ चार्जिंग को कंप्लीट करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि चार्ज डेवलप कैसे होता है, हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। सो दैट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस टूडेज़ क्लास। ठीक बात है, लास्ट क्लास में जो भी चीज़ें थी उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन जस्ट पोस्ट योर कमेंट इन द चैट बॉक्स। आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी टाइम मिलेगा तो मैं कमेंट चेक करके रिप्लाई दूंगा आपको। साथ साथ में पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वहाँ पे मैंने पिन कर रखा है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी पिन कर रखा है, जो आपके डाउट डिस्कशन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 2। और पिछले लेक्चर में थोड़ी सी चीज़ स्किप हो गई थी, टाइम की थोड़ी सी कमी थी, इस वजह से वो टॉपिक छूट गया था, कंपेरिजन बिटवीन द मास एंड चार्ज। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज, या फिर चार्ज एंड मास आप बोल सकते हो, चार्ज एंड मास। सो ये कंपैरिजन हम कर क्यों रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लेक्चर 1 डिस्कस कर रहे थे। कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, और हमारा चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करते जा रहे हैं, जिससे कि एक क्लियर आइडिया निकल के आए, क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि मास में क्या डिफरेंस है और आपका चार्ज में क्या डिफरेंस है। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ड्रॉ टेबल फॉर द। एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम कंपेयर करेंगे इस पूरी दोनों प्रॉपर्टीज़ को, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को, जिसको हम बोलते हैं मास और साथ साथ में बोलते हैं चार्ज। मैंने आपको पहले भी बोला है, नोट्स बनाते चलिए, जितने अच्छे आप नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में करते हैं, तो ज़्यादा इजी रहता है। बेसिकली स्कूल लेवल एग्जामिनेशन तक भी या हायर लेवल एग्जामिनेशन में भी आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं फर्स्ट चार्ज और सेकंड वाले कॉलम में आएगा मास। ठीक है, तो मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज डिस्कस कराई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यही रहेगा, चार्ज, नोट करिए, चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चार्ज आपका दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी मटेरियल के अंदर या बॉडी के अंदर, या फिर नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, वो हम अच्छा खासा डिस्कशन उस पर कर चुके हैं, तो उस चीज़ पर डिटेल में नहीं जाने वाले। सेकेंड, मास कैसा होता है, मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट क्या होगा, मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कभी भी मास नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का अमाउंट, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग मास बोलते हैं। मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया था कि हमारा जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी के साथ में अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो चार्ज की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। जैसे पेन है, अगर इस पर रेस्ट में मैं 2 कूलम का चार्ज प्लेस करूँ तब भी इसकी वैल्यू 2 कूलम ही रहेगी। अगर मैं इसको पर्टिकुलर स्पीड दे दूँ और इसको मोशन में सेट कर दूँ तब भी उसकी वैल्यू 2 कूलम ही रहेगी। राइट, दैट मीन्स चार्ज कैसा होता है बेटा, चार्जेस रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। मैंने आपको बताया था ये चीज़, चार्जेस रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, मतलब चार्ज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या वेलोसिटी के साथ में, स्पीड के साथ में चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या होगा, मास मैंने आपको बताया था, मास कैसा होता है, रिलेटिविस्टिक वेरिएंट होता है। ओके,
चार्ज जो होता है बेटा वो रिलेटिविस्टिक वेरिएंट होता है। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट स्पीड से मूव करने लगेगा तो टू सम एक्सटेंट उसका मास भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू विच हमारा जो मास होता है वो चेंज होता है। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है रिलेटिविस्टिक वेरिएंस को रिप्रेजेंट करने का। ये आपका मास जो होता है वो स्पीड के साथ में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा m है वो क्या है, मास इन मोशन है। इसको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मास इन मोशन, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं टेबल के बाहर जा रहा हूँ, बट अब जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप टेबल के अंदर ही सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो m0 है वो क्या है बेटा, इसको अपन रेस्ट मास बोलते हैं, विच इज़ लाइक रेस्ट मास। रेस्ट मास मीन्स जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है उसका जो भी मास होगा उसको हम लोग रेस्ट मास की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। फाइन, ये हो गया आपका। अब आप मुझे बताओ, कभी भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपल कर सकते हैं? अट्रैक्ट तो करते ही, जैसे आपने ग्रेविटेशनल पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहाँ आपने क्या देखा है, अगर हम दो बॉडीज़ को, दो हैवी मासेस को एक पास रखेंगे, सो ड्यू टू देयर मासेस उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। दैट मीन्स मास जो होते हैं हमेशा एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करते हैं, और चार्ज मैंने आपको बताया था, चार्ज रिपल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फाइन, चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करना है आपको। थर्ड यहाँ पे लिखेंगे, चार्जेस कैन अट्रैक्ट, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल। तो चार्जेस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी आपको। लाइक चार्ज क्या होंगे, आपका रिपेल हो जाएंगे, और अनलाइक चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड, मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम फोर्स को। टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट, एक मिनट, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो मासेस जो होंगे बेटा वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी भी रिपल्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फाइन, तो ये कुछ बेसिक कंपैरिजन था जो मुझे बताना था आपको, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में दिया भी होता है और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में नहीं भी दिया होता है, राइट। तो ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और साथ में मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे चलेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो हमारा आज का एजेंडा है, राइट। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया है। अब हम चार्जिंग के बारे में बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है, ओके। सो फर्स्ट आपको पता पड़ेगा कि हम किस किस चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको दो टाइप के मटेरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, विच इज़ कंडक्टर्स क्या होते हैं और साथ साथ में इंसुलेटर्स क्या होते हैं। भाई चार्ज करना है तो किसको करना है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द मटीरियल्स। इसको थोड़ा सा नोट करिए, थ्योरेटिकल पार्ट भी है। दीज आर द मटीरियल्स in which outer electrons are loosely bounded. आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसे मटेरियल्स जिसमें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। उनको ईजिली आप किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, पुल ऑफ पुल आउट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हम उन सारे सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं या उन सारे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम फोर्स लगता है। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर बहुत कम फोर्स लगता है। दैट मीन्स क्या है, these have large number of free electrons, large number of free electrons। तो इनमें क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं,
विद इन द बाउंड्री। अगर हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने ये बहुत जल्दी पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम या हीट कंडक्शन की बात करें, तो दोनों के लिए गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो चार्ज मेटल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बट मेटल के लैटिस के अंदर जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे उसके एटम अलाइन होते हैं उसी में रिवॉल्व कर सकता है, उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, सो ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनसाइड द लैटिस स्ट्रक्चर। इनसाइड द लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस क्या होता है, अगर हम डीपली समझें इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा। लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स इनसाइड अ मेटल। तो बेसिकली अगर हम कंडक्टर्स के लिए एग्जांपल की बात करें तो कंडक्टर्स क्या होंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स कौन कौन से कोट करेंगे हम, विल बी कोटिंग द मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इन्हीं को हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो, चाहे आपने स्टार्टिंग में 10th क्लास में पढ़ा हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए हम उनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर और भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये आपके कंडक्टर्स के बारे में बात हो गई, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लेना है कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इंसुलेटर्स पे। फाइन, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ये आप नोट करते चलिए। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर 2 कर रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल हम जितना जल्दी हो सकता है, टाइम का थोड़ा इशू रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हम उन चीज़ों को भी मैप करेंगे, जल्दी से जल्दी हमें ये सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम इंसुलेटर्स पे चलेंगे साथ साथ में, या इंसुलेटर्स को भी एक साथ आप नोट कर सकते हैं। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, पुट द हेडिंग इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स में सबसे पहली बात कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं हैं, मतलब जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इसको लिखेंगे हम इन इंसुलेटर्स इन इंसुलेटर्स, जो हमारे लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो सिंपली लूजली बाउंडेड नहीं होते हैं, जैसा कि मेटल्स में आपने देखा ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। इन इंसुलेटर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड। तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, राइट। दैट मीन्स किसी भी इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करना इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के अंदर के हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए उनकी चार्जिंग भी डिफिकल्ट होती है टू सम एक्सटेंट। उनके अंदर करंट फ्लो कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो फिर आपका करंट भी नहीं फ्लो हो सकता। सो दैट्स वाई उनकी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। देन एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो आपने बहुत सारे इंसुलेटर्स को देखा है, जैसे कॉटन हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स में लिखना है ग्लास रॉड हो गया, बहुत सिंपल। देन आपका कॉटन या वुड लिख सकते हो आप, वुड हो गया। प्लास्टिक लिख सकते हो फॉर श्योर, ये भी आपका क्या है प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। तो इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बट अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो काफ़ी अच्छे से आपको समझना है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे देता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंडक्टर्स क्लियर हो गया, इंसुलेटर्स क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे हमारा जो मेन एजेंडा था आज की क्लास का, दैट इज़ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए एक बार। फाइन, नोट्स बनाते चलेंगे तो ज़्यादा डाउट आपको नहीं आएंगे, पैरेलली नोट्स बनाते चलिए। हालांकि मैं भी आपको PDF प्रोवाइड करूँगा एज सुन एज पॉसिबल,
तो आप जितना अच्छे नोट्स बनाएंगे साथ साथ में उसमें एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं ऐड करूँगा, तो एक बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपके जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप, हालांकि जेई में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, नीट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, तो जेई पर्सपेक्टिव व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ चैप्टर, एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, चार्जिंग में इसको यूज़ करेंगे हम, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे चार्जिंग, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग, पुट द हेडिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसको आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी बेसिक मेथड्स हैं यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट भी आप कह सकते हो, सो वी कैन चार्ज एनी ऑफ द मटेरियल बाय 3 फॉलोइंग वेज। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे विच इज़ लाइक, एक टी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला हो गया आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब आपने सुना होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन का मतलब कहीं ना कहीं रबिंग से है, सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहला मेथड। दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा, सोचिए, थिंक अबाउट इट, कहीं ना कहीं तो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि काफ़ी अच्छे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। या इसको और अप्रोप्रिएट अगर आप लिखें, सो आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपके नोट्स में कोई दिक्कत ना आए, समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए, जिससे कि आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ। क्योंकि मुझे पता है आप मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इस चैनल को फॉलो करने वाले हैं उनके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। देन थर्ड कौन सा हो सकता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, ये तीसरा मेथड है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जिस मेथड को आप यूज़ करने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के मटेरियल्स को आप चार्ज कर सकते हो, राइट। तो हम चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं, साथ साथ में इस मेथड से हम इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं, राइट। इंसुलेटर्स, ये लिख लीजिए आप, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स बोथ कैन बी चार्ज। बोथ कैन बी चार्ज, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं और कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स टू बी चार्जिंग बाय इंडक्शन और साथ साथ में चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हम केवल और केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। किसको चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, बस। इसमें इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर सकते, फाइन। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। ठीक बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो डिस्कस करना है। अब हम डीपली वन बाय वन एक पहले हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को समझेंगे, फिर हम समझेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, और साथ साथ में हम समझेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है उस प्रॉपर मेथड में, फाइन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो एक बार हम अभी कंप्लीट कर लेंगे इसी पूरे सेशन में, फाइन। मैंने आपको पहले ही बताया, नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जितने अच्छे आपके नोट्स रहेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ों को तैयार कर पाओगे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। चलिए, तो पहले डीपली समझते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। 11th क्लास में आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, फ्रिक्शन का मतलब अगर हम दो बॉडीज़ के बीच में रबिंग कर रहे हैं, सो दैट
कम्स आउट टू बी फ्रिक्शन, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। उनकी इंटरलॉकिंग की वजह से कुछ फोर्स लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे, दो बॉडीज़ को रब करेंगे। क्या करेंगे, दो बॉडीज़ को रब करेंगे। अब आपको पता है रबिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। उसको हम बेसिकली अगर साइंटिफिकली बोलें तो वी हैव अ टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिस मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी सो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल आउट कर देगा या गेन लूज़ कर देगा, राइट। सो इस मेथड में होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों को इन्वॉल्व आप मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों को रखेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फंसते चले जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया बेटा, रबिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू बॉडीज़ बोल सकते हो आप, ठीक है, टू बॉडीज़ बोल सकते हो। अब मैंने आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया कि मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, मुझे नहीं पता है, ये मेरे पास दो न्यूट्रल बॉडी हैं विच इज़ 1A, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरे पास दूसरी बॉडी है विच इज़ B, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है। अभी दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, दोनों बॉडीज़ क्या हैं, न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक है। और जो ये दूसरी वाली है ये भी क्या है, न्यूट्रल है। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, न्यूट्रल अगर हम कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी बॉडी न्यूट्रल होती है। थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल जो है बेसिकली न्यूट्रॉन, वो किसी चार्ज को इन्वॉल्व नहीं करता, वो न्यूट्रल होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इनको रब कर दें, ठीक है। आई थिंक आपने 6th-7th क्लास में या अर्ली ग्रेड्स में एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि हमारे पास प्लास्टिक कॉम है और प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर में रब करते हैं अपन। तो जब ड्राई हेयर्स में रब करते हैं और पीस ऑफ पेपर आपने लिए हैं, तो अगर आप उसको अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, चार्ज बॉडी क्या कर सकती है, दूसरी चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनकी रबिंग कराएंगे फॉर श्योर, ठीक है, इनकी रबिंग हम कराएंगे। सो ये भी आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग हम करा रहे हैं, ठीक है। तो इनको अगर रबिंग कराया हमने, लेट्स सपोज यहाँ पे इंटरेक्ट कराया, यहाँ पे दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं, रबिंग हो रही है, तो ये A है, ये B है। अब क्या होगा, रबिंग के टाइम पे क्या होगा, जब रब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हीट डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ये आपने बहुत पहले पढ़ा है। तो हीट क्या करती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में हेल्प करती है, इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये रबिंग का टाइम है, या ड्यूरिंग रबिंग लिख देता हूँ मैं, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका, ड्यूरिंग रबिंग। ये रबिंग है। अब रब कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन, कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज़ करेगी, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट मटेरियल हो गया, ये आपका दूसरा मटेरियल हो गया, ये A, ये B। अब क्या होगा बताओ आप मुझे, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बट डिपेंड क्या, ठीक है, डिपेंड क्या करता है कि दोनों बॉडी इक्वल अमाउंट में चार्ज होंगी। मतलब एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो दूसरी बॉडी क्या करेगी, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, राइट, ठीक है। मतलब अगर मैं रबिंग की बात करूं तो रबिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स सपोज 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, 5। तो इस पर कितना आएगा बेटा, इस पर चार्ज आएगा +5, क्योंकि इसने तो क्या किया है, रिलीज़ किया है, ठीक है। और इस पर कितना आएगा बेटा, इस पर आएगा Q, कितना आएगा, -5। तो ये आपका Q2 लिख लो, उसको Q1 लिख लो। दोनों बॉडी इक्वल, Q1 Q2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दोनों बॉडी इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज होंगी। एक बॉडी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, सिंपली ये समझ लो। जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी कम है वो लूज़ कर देगी, ठीक। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो लेट्स सपोज ये बॉडी जो है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई,
और ये उतना ही अमाउंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे डेवलप हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक बात है। ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब अगर हम देखें कि एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, कौन कौन से मटेरियल्स ले रखे हैं, तो एनसीईआरटी में कुछ बेसिक स्टैंडर्ड कन्वेंशन ले रखे हैं, वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइन, चलो आई थिंक इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपके नोट्स बनते चले जाएँ और आप एक बेहतर तरीके से फिजिक्स को समझना स्टार्ट कर दें फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस। अभी तो थ्योरेटिकल चीज़ें ही चल रही हैं, अभी आगे कूलम्स लॉ आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा, वहाँ पे थोड़े टिपिकल चीज़ें भी हम करेंगे। फाइन, चलो अब ठीक है, कुछ हमारे पास कन्वेंशन है जिनको हमें पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो मैं इस एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो कन्वेंशन दे रखे हैं, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी में ना ही कहूँ, कुछ मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन ले लूँ कि चार्जिंग में कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो जो कन्वेंशन हम दे रहे हैं वो केवल एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो अगर हम सिल्क क्लॉथ को, ये हमारे पास क्या है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ग्लास रॉड है। ये पहला हमारे पास है बेटा ग्लास रॉड। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो क्या होगा बताओ आप मुझे। यहाँ पे फ्रिक्शन करना है, क्या करना है, रबिंग करनी है, बेसिकली रबिंग करनी है, तो क्या होगा। ठीक है, अब इनमें से कौन सा जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी, कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन करेगी, कैसे पता पड़ेगा। देखो इसमें साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड कन्वेंशंस ले रखे होते हैं, तो हमें कई बार उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। पहला जो ग्लास रॉड है, ठीक है, जो ग्लास रॉड है और जो आपका सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, तो ग्लास रॉड क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे आपका डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पे डेवलप होगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया। एक ये साइन कन्वेंशन दे रखा है एनसीईआरटी में, और एक आप एक और पढ़ोगे विच इज़ एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड प्लस क्या होता है, एनिमल फर। अब फर क्या होता है, फर बेसिकली जो एनिमल्स की स्किन होती है उसको फर बोलते हैं, राइट। अगर हम इन दोनों को रबिंग करेंगे, अगर हम इन दोनों को रबिंग करेंगे तो क्या किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगेन मैंने आपको बताया देयर इज़ नो सच थिंग, बट साइंटिस्ट ने कन्वेंशन दे रखा है, तो हमें कई बार उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। जैसे आपने जब क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने बोला था कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, बट जब आप आगे आपने स्टडी किया तो आपको जस्ट ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, तो ये इसमें बेटा एबोनाइट रॉड पे क्या होगा, एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, और जो फर होगा, फर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये फर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको नोट कर सकते हो। दो कन्वेंशन है, हालांकि इससे बहुत सारे कन्वेंशन है, बट मैं आपको बेसिक दो ही कन्वेंशन बता रहा हूँ, जिससे कि आप क्लियर हो जाए चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। ठीक ठीक बात है। यहाँ तक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया कि दो बॉडीज़ को रब करेंगे तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी उतना ही नेगेटिव चार्ज गेन करेगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हो रहा है, हीट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ठीक है, रिक्वायर्स फिजिकल बिटवीन द बॉडीज। तो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स थोड़ी है ना। तो फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, जब इंटरेक्शन होता है। फाइन, ये हो गया आपका। अब एक नए टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। फॉर श्योर बहुत ईजी है। चार्जिंग बाय इंडक्शन पहले कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी है
और फॉर इम्पॉर्टेंट भी है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है बेसिकली किसी दूसरे चीज़ की वजह से पहले वाले ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट आना। जैसे कभी कभी आपने देखा, हम सोसाइटी में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो हमारी लोग जो आसपास लोग होते हैं, जो सराउंडेड पीपल्स होते हैं, उनकी वजह से हमारे में कुछ अलग चेंजेस आने लगते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं, तो वो इंड्यूस्ड इफेक्ट बोलते हैं उसको। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या लिखेंगे, लिखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं बिटवीन ऐसे यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि बिटवीन हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। बिटवीन है, बिटवीन टू बॉडीज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ जेईई नीट में इतना थ्योरेटिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको समझना है तो कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स ही हैं, तो फिर थ्योरेटिकल चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। टीचर्स बहुत सारी चीज़ें बोलता है लेक्चर में इंपॉर्टेंट, अगर हम उसको मेंशन नहीं करते हैं तो वो हमारे दिमाग से स्लिप आउट हो जाती है, राइट। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक मेरे पास ये क्या है, मेटल है। मैंने आपको बताया था इंडक्शन में हम कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, मतलब मेटल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेटल है, मेटल का मतलब क्या होगा, इस अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी न्यूट्रल है, ये क्या है बेटा, अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है। अब मैं इसके पास एक ग्लास रॉड लेके आ रहा हूँ। ये ग्लास रॉड है जो कि हमने चार्ज किया है। कैसे चार्ज किया, फ्रिक्शन से चार्ज किया होगा, है ना। चार्ज तो क्रिएट थोड़ी किया जाता है, चार्ज तो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हमने कहीं ना कहीं बॉडी से ट्रांसफ़र किया होगा इस पे चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने, 3 पॉजिटिव मान लो, 4 पॉजिटिव भी आप ले सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ही है। अब मैं इसको इसके पास जब रखूँगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको इसके पास ले जाऊँगा, तो अभी मैंने इसको टच नहीं किया, टच तो मैंने आपको पता करना ही नहीं है इस केस में, फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर, ये हमारा बिफोर चार्जिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे ग्लास रॉड को थोड़ा सा करीब ला रहा हूँ, इसके पास लेके आ रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, आप मुझे बताओ, ये ग्लास रॉड है, क्या करेगा, एक चार्ज और बढ़ा लेता हूँ मैं इस पर, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ा के एक चार्ज और बढ़ा लेता हूँ, 4 चार्ज हो गए पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, जो हमारा ये कंडक्टर है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। मैंने आपको बताया था न्यूट्रल का मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे, पॉजिटिव चार्ज हम बोल सकते हैं। अब ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये ग्लास रॉड है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके अंदर के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो यहाँ कहीं पे क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ कहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन होगा, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन होगा। अब ये जो टेम्परेरी सेपरेशन है, ये जो टेम्परेरी सेपरेशन है, टेम्परेरी सेपरेशन है, टेम्परेरी सेपरेशन किसका है, ये पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। तो थोड़ा सा और अलाइन कर लेते हैं, टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या हो गया, अलग अलग पोल्स डेवलप हो गए, तो उसको पोलराइजेशन भी बोलते हैं। बट इसको हम नॉर्मली अगर देखेंगे तो चार्ज हमारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए। अब क्या होगा, अभी तो हमने क्या किया है, चार्ज सेपरेट किया, बट जैसे ही इस ग्लास को दूर हटाएंगे फिर वो अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, ओके। अगर इसके लिए एक एनिमेशन में डालूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बट अभी आपको बेसिक मेथड से ही समझना है। तो यहाँ पे जैसे हम ग्लास रॉड को पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। टेम्परेरी सेपरेशन यहाँ बिल्ड होगा, बट जैसे ही हम इसको, ठीक है, अब ये इस बॉडी को हम हटा लेंगे, जो दूसरी वाली बॉडी है जो हमारा न्यूट्रल बॉडी थी उसको हटा लिया। अब हम क्या करेंगे,
देखो क्या करेंगे, इस हम न्यूट्रल बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है बेटा, हाँ एक ये कंडीशन ऐसी है कि मुझे पूरा स्पेस यूज़ करना पड़ता। तो ग्लास रॉड इधर आ गई, इसका इतना ही काम था कि इस पे चार्ज को सेपरेट करना, इसका इतना ही काम था और कोई काम नहीं था। इसने इंड्यूस कर दिया अपना इफेक्ट। अब हम जो ग्लास ये हमारे पास है, हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड। आपको पता है ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ से मूव करते करते ग्राउंड में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक, और जो नेगेटिव चार्ज हैं, जैसा कि मैंने जब कंडक्टर से आपको बताया था, तो कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज क्या होंगे बेटा, पूरी सरफेस पे, यहाँ पे ये पूरे चार्ज इधर चले जाएंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज हैं बेटा वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पर केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज पूरी सरफेस पर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है, एक बार और देखते हैं। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो रिक्वायर्ड था नहीं, तो हमारे पास एक मेटल होना चाहिए, क्योंकि हम इस मेथड में मेटल को ही चार्ज कर सकते हैं। राइट, तो मेटल के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक हमने पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप मेरे को बोलो नहीं एबोनाइट नहीं लिया आपने, मैं एबोनाइट ले सकता हूँ, क्या ही दिक्कत होगी। फिर हमने पास किया तो टेम्परेरी सेपरेशन हुआ, है ना। यहाँ पे जो चार्जेस थे, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो इक्वल नंबर में चार्जेस होंगे, टेम्परेरी सेपरेशन हुआ। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको जो बॉडी थी जिसमें टेम्परेरी सेपरेशन हुआ है, न्यूट्रल बॉडी, उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका सरफेस पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फाइन है ये, आई थिंक क्लियर। चलो एक बार नोट कर लो इसको। फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ी बातें भी करेंगे, आजकल टाइम थोड़ा कम मिल रहा है तो इसलिए हम प्योरली स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं जा रहे। अदरवाइज़ हम डिस्कशन भी रखेंगे कि कैसे आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी मैप कर सकते हो, जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो वो भी हम करेंगे डिस्कशन सेशन। ठीक है, चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, अगेन तो ये हम करेंगे बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये क्या होता है सर, चार्जिंग बाय कंडक्शन? इसमें तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाला खेल है ये। ठीक है, आई थिंक आपने कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में। तो आपने देखा हमारे पास दो मेटल हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक गर्म वाले मेटल को पास वाले ठंडी वाले मेटल के पास रखा, तो वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट की वजह से होती है। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है। फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड मतलब क्या है, मतलब दिखाता हूँ मैं आपको, जनरल स्फीयर से समझाता हूँ। तो मेरे पास क्या है बेटा, एक मेटल का स्फीयर है, ठीक, मेटल का स्फीयर है, इस पे चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है, लेट्स सपोज क्यू चार्ज है। अगर मैंने इसको किसी दूसरे मेटल, जो कि आपका ये आपका क्या है, इंसुलेटर है, ये नॉन अनचार्ज है, इसको मैं बोल दूँ ये अनचार्ज है, न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको, अनचार्ज बोल दो तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में चार्ज ट्रांसफ़र करना है। अब पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि सर आपने क्यों लिख दिया, दोनों तरह का चार्ज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उसमें आपका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगर मैंने इसको एक कंडक्टिंग वायर से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र होते होते कितना ट्रांसफ़र होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, दो हॉट बॉडी, और इसको आप एनालॉगी ले सकते हो, एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो कि अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, तो उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट क्यों ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल की बात हम करेंगे आगे, बट अभी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज ट्रांसफ़र होगा, या सिंपली समझ लो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो चार्ज बॉडी का पोटेंशियल तो कुछ होगा। तो यहाँ पे
हम क्या करेंगे, बेसिकली जब इनको हटाएंगे तो इस पे भी अगर हम देखें, ये हालांकि इंसुलेटर पैड है, ये समझ लेना, इस पे Q/2 आ जाएगा और इस पे भी Q/2 आ जाएगा। तो इस पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस सिंपल मेथड को अपन बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, एक और अच्छी चीज़ आप नोट कर सकते हो, will be acquired by both the bodies। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका, है ना। तो अभी हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ लिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ लिया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ लिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। साथ साथ में मैंने मास और चार्ज का कंपैरिजन भी कराया है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नए वीडियो में फिर बहुत टाइम लगता है, सेटअप वगैरह लगाना पड़ता है। इफ़ेक्ट्स बाय चार्जेस इन डिफरेंट केसेस। तो यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट सिनेरियोज ले रहा हूँ, डिफरेंट केसेस। ठीक, तो इसको बहुत छोटा टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो तक नहीं ले जाना चाह रहा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रॉब्ली कूलम्ब्स लॉ पे जाएंगे और उसके क्वेश्चंस पे रखेंगे। तो वो एक प्रैक्टिस सेशन भी होगा, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल का एक मिक्स्ड होगा। तो इसको मैं आज ही कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका इफेक्ट प्रोड्यूस बाय। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है, केस 1। केस 1 क्या हो सकता है यहाँ पे, जब हमारा चार्ज क्या है, रेस्ट में। चार्ज क्या है, रेस्ट में है। तब मैंने आपको बताया था, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम चार्जेस इन रेस्ट जो भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ये करेगा प्रोड्यूस। ठीक बात है, इसमें क्या ही बड़ी बात होगी। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई इतनी बड़ी टफ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जो आप पढ़ रहे हो। सेकंड केस क्या हो सकता है, केस 2। ठीक, केस 2 क्या हो सकता है, मूव करा देंगे इसको। तो जो हमारा चार्ज है वो क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी स्पीड से मूव कर रहा है, बट वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये आप पढ़ के आए हो, मोशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया ना, काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हो, तो फिर क्या ये दिक्कत होगी यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये हो गया साहब, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, प्रोड्यूसेस ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। फोर्स मैंने नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो E एंड B लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम B से लिखते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। क्या ही बड़ी बात, इतना तो आप जानते हो ना, 10th क्लास में आप मैग्नेटिक इफेक्ट तो पढ़ के आए हो ना थोड़ा बहुत, वो आप समझ गए। अब तीसरा केस क्या हो सकता है सर, तीसरा केस होगा कि हमारे पास जो है वो थर्ड पार्टिकल में मूव कर रहा है, बट वो कांस्टेंट नहीं मूव कर रहा, मतलब एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ। तो Q क्या है, ये हमारा किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है। ये V है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब साहब एक्सेलरेशन क्या होएगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करेगा। स्पीड ज़्यादा होगी या स्लो होगी बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्सेस। इस केस में क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूसेस
इलेक्ट्रिक एज वेल एज